से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानेश्वराजे, जटाधर अभयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमः
शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गणेश जी का आह्वान करते हैं। हे गंडानना, आप पधारें और हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। हम आपके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करें, इसमें हमारी सहायता करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे सभी पूर्वजों को, पितृओं को नमन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ। और 3 बार हम स्वधा ना शब्द का उच्चारण करेंगे। स्वधा स्वधा स्वधा। तो सर्व पितृदेव देवेभ्यो नमः। और आज श्राद्ध पक्ष का प्रदोष है, तो हो सके तो शाम को प्रदोष स्तोत्र का पाठ अवश्य करें या सुने। स्वधा स्तोत्र जो ब्रह्माकृत है उसका पाठ करें, और पितृ स्तोत्र जो रुचिकृत है उसका भी पाठ अवश्य करें या सुने। तो आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान परम तत्व, जो हम गणेश जी के रूप में अभी जिसकी स्वरूप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम, बड़ों को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। पिछले सत्रों में हमने अथर्वशीर्ष के कुछ रहस्यों को देखा। आज के इस अथर्वशीर्ष की श्रृंखला के अंतिम सत्र में कुछ और रोचक रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो एक कथा याद आती है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए हैं, एकनाथ महाराज। शांति परब्रह्म के नाम से उनको जाना जाता है। कुछ भी होए तो उन्होंने जीवन भर अपनी शांति को कभी नहीं छोड़ा, कभी विचलित नहीं हुए। तो ऐसे जो बिल्कुल अथर्व ऐसे जो संत हैं एकनाथ महाराज, उनके यहाँ एक बार वो ऐसे बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी भक्ति की, उपासना की। तब एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास पारसमणि है, क्या आपके पास है? तो देखो, संत जो होते हैं ना, बिना हिचकिचाहट के तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ है। तो बोले मुझे दे दो। बोले ठीक है। देखो वहां पे सामने कोने में, कमरे के कोने में एक ऐसे डोरी लटकी हुई थी, उसमें एक टोकरी थी। उसमें कहा कि वहां पे एक लोखंड की डिब्बी है, उसी के अंदर है, ले लो। अब ये सोच में पड़ने लगा कि अगर ये पारसमणि है जैसा ये बोल रहे हैं, तो ये डिब्बी लोखंड की कैसे हो सकती है? और अगर ये डिब्बी अभी तक लोखंड की बनी हुई है, लोखंड की दिख रही है, तो इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं तो पारसमणि है नहीं। मुझे ऐसे ही मजाक से बोल दिया होगा है करके। तो ये इसने इतने सारे लोगों को देखते हुए ज्यादा कुछ बोला नहीं और चुपचाप वहां से चला गया। अब भक्तगण जो बैठे थे ये थोड़े अचंभे में आ गए। अब उन्होंने सोचा कि महाराज जी कभी असत्य वचन बोल ही नहीं सकते, संतों का तो लक्षण ही नहीं है, तो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो कहने लगे कि अगर अब तक हमको तो पता ही नहीं चला कि कभी महाराज के पास पारसमणि है, और इन्होंने कहा तो मेरे पास है। तो कहने लगे कि एक जन ने थोड़ा हिम्मत जुटा करके पूछ ही ले कि बाबा सच क्या है। तो उन्होंने कहा कि जा, वहां पड़ी है डब्बी, ले आ। और तो वो ले आया। बोला खोली उसने। तो अब अंदर जो उसको नजर आया तो कुछ पता नहीं चला कि क्या है अंदर, लेकिन जो कुछ था, जो पारस था या पत्थर था, वो एक मैले कुचेले चिथड़े के अंदर पूरी तरह से लपेटा हुआ था। तो अब उसके समझ में आया कि अगर ये इसके अंदर पारसमणि भी है तो इसका स्पर्श तो डब्बी को हुआ ही नहीं है, ये तो चिथड़े से लपेटी हुई है, आवृत हुई है। तो अब लोखंड की डब्बी को स्पर्श नहीं होने की वजह से वो सोने की नहीं हुई। तो ये कथा जो है ये डब्बी तक सीमित, उस डब्बी तक सीमित नहीं है। अब यहाँ पे एकनाथ महाराज ने उन लोगों को समझाया, और इसी तरह सारे शास्त्र भी हमको समझाते हैं कि अरे ऐसा पारसमणि रूप गजानन तुम्हारे देह रूपी डब्बी में अंदर पड़ा हुआ ही है, लेकिन क्या है, सिर्फ वो आवृत हुआ है, लपेटा गया है माया की वजह से। उसका स्पर्श हमारे देह को हो ही नहीं पा रहा है, और इसी वजह से हमारा देह जो है, देह देवालय जो है,
वो सोने का हो नहीं पा रहा है। और जिसकी डब्बी को ये पारसमणि छू गया तो वो हो गए नामदेव, तुकाराम, एकनाथ महाराज, ज्ञानदेव, नरसिंह, मीरा, सारे संत। तो ये इनके डब्बी को वो पारसमणि ने स्पर्श कर लिया और सोना ही नहीं हुआ, वो खुद स्वयं ही पारसमणि बन गए। यानी वो जिनको छूते हैं वो भी पारस बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे जो गणक ऋषि क्या कहते हैं हमें कि इस माया को अगर दूर करना है, अब हमारी अंदर जो गणेश जी है और हमारी डब्बी को भी हमको सोने की बनानी है, तो हमें गजानन का ध्यान करना है। पहले तो बता दिया उसका ध्यान करने का मंत्र। अब मननात् त्रायते इति मंत्र, तो मंत्र बता दिया। अब गायन गा के, जो गायन में जो त्राण करते हैं, रक्षा करती है, ऐसे गायत्री का अब उनको हमें बताना है। तो उसका रहस्य हमको अभी अगले मंत्र में बताते हैं। कहते हैं कि अब गान से, आनंद से, उल्लास से, प्रेम से, उत्साह से ऐसे गा करके गणेश जी का आह्वान करना है, उनका स्तवन करना है, भजन करना है, उनकी उपासना करनी है। तो उसको कहते हैं गणेश गायत्री खंड। तो गणेश गायत्री जैसे सारे गायत्री मंत्र होते हैं, तो ऐसे ही है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो 3 खंड है। एक दंताय विद्महे, इसमें विद्महे और धीमहि और प्रचोदयात्। तो सारे देवी देवताओं के गायत्री मंत्र होते हैं। हम जो प्रचलित गायत्री मंत्र जिसको कहते हैं वो सूर्य की शक्ति सवितृदेव को उद्दिष्ट करके हैं। तो उसी को सामान्यतः कहते हैं कि गायत्री मंत्र। लेकिन गायत्री मंत्र का अर्थ है 24 अक्षरों से बना हुआ, 3 पाद, सब में 8-8 अक्षर। और इसमें ये 3 अक्षर खास होते हैं, देवता का नाम होता है। तो विद्महे पहले खंड में, धीमहि दूसरे खंड में, तीसरे में प्रचोदयात्। तो अब यहाँ पे एक एक का पहले तो सामान्य अर्थ हम देखते हैं तो सबको लगता है कि एक दंता है। तो एक दंता यानी जिसको एक दांत है, ये तो एक प्रचलित अर्थ है। विद्महे उसको मैं जानता हूं, उनके स्वरूप की महिमा बखान करता हूं। वक्रतुंडाय धीमहि, तो सामान्य अर्थ है जिनकी सोंड वक्र है। हम आगे देखेंगे कि इसमें रहस्य क्या है और सच क्या है। धीमहि यानी उनका मैं ध्यान करता हूं। और तन्नो दंती, वो दंती जिनको दंती से हम संबोधित करते हैं, वो गणेश जी हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब हम इसके गहरे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, एक दंत जो यहाँ पे सबसे पहला नाम है, तो ये मुद्गल पुराण में इसका उल्लेख आता है, इसकी व्याख्या आती है। अगर हम एक दंत कहें तो आप लोगों ने तो गणेश जी की मूर्ति देखी होगी, कहीं एक तरफ दांत है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर है तो दूसरी तरफ टूटा हुआ आधा है, तो 1.5 दांत हुआ। तो एक दंत कहने से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये एक दंत का कोई और विशिष्ट अर्थ है। तो मुद्गल पुराण में कहा जाता है कि एक यानी माया, और माया प्रकृति को कहते हैं, वो त्रिगुणात्मिका है। और उस पर जिसका आधिपत्य है, जिसका वर्चस्व है, जो उसका सत्ताधीश है, उसको कहते हैं एक दंत। तो अब दंत शब्द क्यों यहाँ पे प्रयोजित किया गया? तो हम दांत से, शक्ति से इसका संबंध है। देखो, घर में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कभी कोई डिब्बी का ढक्कन बोतल का एकदम हो गया हो फिट और नहीं खुल रहा है, तो हम शक्ति तो जोर लगाते हैं हाथों से, लेकिन साथ में क्या होता है, हमारे दांत कस जाते हैं। जब भी जोर लगाना होता है किसी चीज में तो दांत अपने आप कस जाते हैं। तो हाथ से तो शक्ति है, लेकिन दांत भी शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक दंत यानी जिसको, जो माया, एक जो माया है, इसके ऊपर जिसका आधिपत्य है, उसको मैं जानता हूं। अब वक्रतुंडाय धीमहि, धीमहि तो उसका मैं ध्यान करता हूं। लेकिन अब कोई कहेगा कि हे प्रभु, आप माया के ऊपर सत्ता चलाते हो, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? तो कहते हैं कि वक्र तुंडाय, वक्र यहाँ पे तुंड जो कहते हैं तो लोग कहते हैं सुंड। अब सुंड जो है वो नासिका को बोलते हैं, और तुंड का अर्थ है तुंडे तुंडे मतिर बिना, तो तुंड मस्तिष्क को कहते हैं। तो भगवान का मुंह कोई वक्र तो नहीं है, तो ये वक्र तुंड, ये वक्र सुंड से तो मेल नहीं खाता है। तो इसका भी मुद्गल पुराण में दिया है, वक्र यानी जो टेढ़ी चलती है, यानी माया।
और तुंड यानी उसको जो ताड़न करता है, उसको जो दूर करता है, नष्ट करता है, सहजता से उसको दूर कर देता है, रिमूव कर देता है, वो है वक्रतुंड। तो यहाँ पे जो साधक हैं गणेश जी, गणक ऋषि है, वो कहते हैं कि आप एक दंत हो ये तो ठीक बात है, लेकिन मेरी माया को भी तो आप दूर करो। तो इसीलिए वक्रतुंड नाम से अब संबोधित करते हैं कि मेरी माया को भी सहज रूप से आप दूर कर दीजिए। और तन्नो दंती प्रचोदयात्, तो उस दंती को प्रार्थना की है। अब देखो, माया को वक्र कहा है क्योंकि वह सीधी नहीं है। तो हमने पहले भी देखा कि माया जो है, शंकराचार्य जी अपने माया पंचकम में इसका पूरा अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन करते हैं कि जो अघटित घटना, पटी ऐसी माया जो अघटित है, असंभवित है, ऐसी घटना को संभव करके दिखाने वाली और उसमें कुशल है, उसी को माया कहते हैं। तो हमने देखा था कि जो घटना, जो चीज वहां पे मौजूद नहीं है उसी को माया दिखाती है, जो जिसका वहां अस्तित्व नहीं है ऐसी वस्तुओं को सामने लाती है। जैसे कि हमने देखा था कि रस्सी पड़ी हुई है तो सांप का हमको भास कराती है, जैसे कि सीप पड़ी है तो चांदी का भास कराती है। तो जो वहां नहीं है उसका हमको दिखाती है और भास कराती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि परमात्मा आप सब जगह हो, व्याप्त हो, सर्व खलविदम जगत। तो लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि माया जो है उसको बाधा करती है, उसको आवृत कर देती है और हमको जगत दिखाई देता है, गणेश नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए मुझे उस स्वरूप का ध्यान करना है और उस स्वरूप में मैं ध्यान करके अपने को उस गणेश जी का स्वरूप देख पाऊं, माया को दूर कर पाऊं। इसीलिए ये गणेश गायत्री मंत्र है। तो यहाँ पे आखिरी के इसमें आता है तन्नो दंती प्रचोदयात्। अब प्रचोदयात् के भी कई अर्थ है। देखो, अनुबोधन करना, पुकारना, बढ़ाना, प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना। तो हमारी बुद्धि जिसको धी कहते हैं, उसको सही गलत में पहचान कर सके ऐसा विवेक प्रदान करने की यहाँ पे प्रार्थना है। तो हम हे प्रभु, हे दंती, हे गणेश जी, हमारा नेतृत्व करे, हमारा निर्देश करे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा देने की दीजिए, ऐसी प्रार्थना की है। यानी हमारी बुद्धि को पवित्र कार्यों में प्रवीण करे और दुष्कर्मों से हमें विमुख रखे और अंतःकरण की वृत्ति को प्रकाशित करे। ये यानी अंदर का अंधकार यानी अज्ञान जो है वो दूर करें। अब प्र यानी प्रकृष्ट रूपी से प्रचोदयात् में, और चुद यानी जो धातु है, संस्कृत में धातु से शब्द बनते हैं, वो प्रेरणा अर्थक शब्द है चुद धातु। तो यानी प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ रूप से आप हमारी बुद्धि को प्रेरणा कर दिए, यानी श्रेष्ठ कर्मों में हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो यहाँ पे परमात्मा को ये विवेक प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि अगर हमें ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है तो हम उत्साहित होकर के कर्म करने लगते हैं। देखो, हमारी संस्कृति में कर्म प्रधानता है। ऐसे नहीं कि आलस में बैठे रहे और सोए पड़े और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही सब कुछ कर दो। नहीं, ऐसे ऋषियों ने कुछ नहीं मांगा है कि ये दे दो वो दे दो। ये वैदिक परंपरा में से, वैदिक हमारे शास्त्र में से, अथर्ववेद से लिया गया ये उपनिषद है। तो यहाँ पे बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना की गई, ईश्वर से जो प्रार्थना की गई उसमें पथ प्रदर्शन मांगा है, नेतृत्व मांगा है, उसमें मार्गदर्शन मांगा है। तो यहाँ पे प्रार्थना का अर्थ क्या होता है कि हम किसी स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर अभिमंत्रित करते हैं, हम उसको अपने अंदर स्थापित करते हैं। तो इस गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री के द्वारा हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनको अंदर स्थापित करते हैं। और जिससे क्या होता है कि हमारी इष्ट जो इच्छाएं, अभिष्ट इच्छाएं, उसकी पूर्ति के लिए हमको अच्छे विचार प्रदान करे, और विचार प्रदान करने के बाद में उस प्रकार के कार्यों करने के लिए जो समुचित भूमि तैयार हो, यानी हम वो कार्य करने की हमें प्रेरणा मिले। तो यहाँ पे ललिता अष्टोत्तर शतनामावली में भी हमने देखा था कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां मौजूद है, वो सुप्त है। तो ये शक्तियों को जागृत करनी है तो उसको प्रेरणा दे दीजिए, ये प्रार्थना की है। यानी कि हमारे आत्मा की शक्तियों का गौरव किया है ऋषियों ने। ये नहीं कि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति है, उसको प्रेरणा दीजिए।
तो देखो, ये सद्बुद्धि की प्रेरणा, प्रोत्साहन, आशीर्वाद, मार्गदर्शन देने की ये प्रार्थना, ये सभी गायत्री मंत्र को ये प्रचोदयात की जो व्याख्या है ये उसी को लागू होती है। तो अब मैं कहूँ कि सद्बुद्धि तो हमारे प्रयत्न से आती है, तो आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा, अरे हमारे प्रयत्न से कैसे आती है? तो देखो, अगर हम व्रत उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि कहलाती है। लेकिन मानी प्रयत्न हमने करना है, लेकिन इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? तो प्रेरणा ईश्वर से आती है, गणेश जी से आती है। और इसीलिए वो प्रेरणा हमें दीजिए, हम करेंगे लेकिन प्रेरणा हमें दीजिए हमारी बुद्धि को, यही प्रार्थना की दी है। तो यानी ऐसे एकदम जिसकी सत्ता माया पर चलती है, और ऐसे वक्रतुंड जो मेरी माया को भी सहज से दूर कर सकते हैं, और जो मेरी वक्रता, अगर मेरे में भी कोई टेढ़ापन है तो उसको भी दूर कर सकते हैं, ऐसे दंती को मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि को अथर्व करे, तो मैं बुद्धिपति का यानी आपका उपासना कर सकूं, आपका गान कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, और उसके लिए मुझे शांत होना है, तो इसीलिए मुझे अथर्वता प्रदान करे। तो ये गणेश गायत्री का रहस्य है। अब आगे मंत्र में आता है, देखो अब हमने कितना ध्यान कर लिया, जप कर लिया, ये कर लिया, लेकिन क्या पूरे 24 घंटे तक हम किसी चीज का ध्यान करते रह सकते हैं क्या? 24 घंटे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगला मंत्र हमें फिर उपासना बताता है। तो ये इसके बाद में जो कैसे हमको भगवान के स्वरूप का ध्यान करके उसकी पूजा कैसे करनी है, तो उसका अब गणक ऋषि हमें बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदंच वरदंच हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। तो यहाँ तक ये चार पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले सबसे बढ़िया बात क्या है, या तो हमारा ध्यान आकर्षित करने वाली बात क्या है कि एक दंत, यहीं से शुरुआत होती है। यानी कहते हैं कि 24 घंटे तो हे प्रभु मैं आपका ध्यान कर नहीं सकता हूँ, ऐसे बैठ के गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे तुकाराम महाराज भी कहते हैं, देवाची या द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तिचारी साधी यली। तो थोड़े क्षणों के लिए ध्यान लग सकता है, हम चाहे जितने घंटे ध्यान में बैठने का प्रयास करें, कुछ क्षणों के लिए अगर हम सतत अभ्यास करने वाले हैं, अभ्यासु हैं, तो हो सकता है, लेकिन पूरे समय तो नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति का, उपासना का विधान किया यहाँ पे गणक ऋषि ने। लेकिन वो कब किया? जब ज्ञान की बातें बता दी, यानी स्वरूप बता दिया, निर्गुण निराकार के बारे में बता दिया। तो अब ज्ञानोत्तर भक्ति की बात, जिसकी बात गीता में भी भगवान ने की है, तो ज्ञानोत्तर भक्ति जो होती है वो पक्की भक्ति होती है, तो वो ज्ञानी भक्त होता है। तो उसके लिए ये स्वरूप बताया गया है, और ये स्वरूप का ध्यान बताया गया, उसकी पूजा की विधि बताई गई है। तो यहाँ पे ऋषि को ये ऐसे अंधश्रद्धा होकर के अज्ञानी रूप से भक्ति करने वाली बात को अभिप्रेत नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सगुण, अब विचार करके पहला शब्द कहा एक दंत। तो एक दंत हमने आगे उसका अर्थ देखा। तो यहाँ पे ये दोनों स्वरूप, यानी गायत्री का निर्गुण निराकार स्वरूप और ये सगुण साकार स्वरूप, दोनों की एक वाक्यता, एक रूपता दिखाने के लिए एक दंत से शुरुआत की गई। तो आप एक दंत जो सर्वसत्ताधीश है, उस ब्रह्मणस्पति की उपासना के लिए यहाँ पे एक दंत नाम प्रयोजित किया गया। और अब कहा कि चतुर्हस्तम, एक दंतम दूसरी तरह से भी देखा जाएगा तो द्वैत जो है उसमें दो होता है, और एक शब्द अद्वैत को दर्शाता है, यानी हमको द्वैत में से सब अलग अलग दिखता है, ये अपने हैं, ये पराये है, इसमें से छोड़ करके अद्वैत में जाना है, सारा एक ही अखंड एक रस है। तो ये भी भावार्थ निकल सकता है। चतुर्हस्तम तो यानी उनके चार हाथ है, इसमें भी कई रहस्य है। चार हाथ को ज्ञानेश्वरी में भी शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से समझाया है भगवान के हाथों के बारे में। तो यहाँ पे चार हाथों को चार महावाक्य भी कहा गया है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हमारे चार वेद है उनके जो एक एक महावाक्य है वही ये चार हाथ है। यानी सारे वेद,
सारे शास्त्र, सारा वांग्मय उन्हीं के स्वरूप में समाया गया है, ये प्रतीक रूप से बताया है। अब चार हाथ, चार पुरुषार्थ के भी प्रतीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको बाद में देखते हैं। इसके पहले देखते हैं कि इनके आयुध क्या है। तो पाशम अंकुश धारिणम, तो अब इनके जो है ऊपर के दो हाथ है, वो दोनों में दो आयुध है। देखो भगवान के इनको शस्त्र नहीं कहते हैं, आयुध कहते हैं। वो भगवान किसी को हत्या करता नहीं है, शस्त्र से हत्या करने का भाव आता है। आयुध जो है ये रक्षा या नियंत्रण करने का भाव है। तो यहाँ पे पाशम अंकुश धारिणम, तो ऊपर के दोनों हाथ में पाश और अंकुश है। यहाँ पे मुझे तो माँ ललितांबिका की भी याद आ जाती है, उनकी भी एकात्मता दिखाई देती है, क्योंकि उनके भी ऊपर के दोनों हाथों में पाश और अंकुश है। ये उन्हीं का पुत्र है, तो उनके भी हाथ में पाश और अंकुश है। तो अब ये पाश और अंकुश क्या करते हैं, तो इसके भी अलग अलग उपयोग है। तो अगर जो दुष्ट जन है उनको तो ये पाश जो है उससे वो बांध देते हैं, उनको काबू में करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और अंकुश से उनको शिस्त सिखाते हैं, उनको अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं या उनको सबक सिखाते हैं। तो पाश अंकुश दुष्टों के लिए अलग तरह से है, लेकिन जो सज्जन है उनको ऐसे पाश की जरूरत नहीं है। उनको स्वतंत्रता मिले तभी तो वो सज्जन लोग मुक्त रीति से आनंद से समाज में ऐसे सद्विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, स्वतंत्रता से अपनी आराधना कर सकते हैं, इसीलिए उनको बांधने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कोई भक्त अगर मोह माया में फंस जाता है और अगर भगवान को भूल जाता है, तो उसको भी भगवान पाश डाल करके अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इसके लिए पाश और अंकुश से क्या करते हैं, तो ये हमारा देह जो है और उसमें जो बुद्धि है वो जड़ है, लेकिन जो विवेक है वो अंकुश है। तो अंदर बैठ के उस विवेक के अंकुश से हमको नियंत्रित करते हैं, हमको सीधे मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते हैं, जिसकी आराधना हम प्रार्थना और उपासना गणेश गायत्री में करके आए हैं। तो ये हुआ पाश और अंकुश के बारे में। अब यहाँ पे कहते हैं कि अंकुश जब लगता है तो मस्तिष्क में, तो वहां से अमृत का, जैसे हाथी के गंडस्थल में अंकुश लगाते हैं तो स्राव होता है, ऐसे हमारे में अंदर ज्ञान की, अमृत की वर्षा होती है। तो ये पाशम अंकुश धारिणम। अब दूसरे दो हाथ है नीचे के वाले, उसमें रदन च वरदम। तो रदम का एक अर्थ तो होता है टूटा हुआ दांत, लेकिन स्वानंद आचार्य कहते हैं कि उसको व लगा दीजिए तो वरद हस्त है, और यानी अभय हस्त है। तो रदन च वरदम, तो ये रदम जो है वो अभय देने वाला वरद हस्त है। और एक दूसरे हाथ में उनका मोदक होता है। तो ये सामान्य रूप से ऐसा स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि ये जो अभय है ये हमारी रक्षा के लिए, सज्जन लोगों की, भक्तों की रक्षा के लिए है। और जो या तो श्रेष्ठता या तो वरदान देने के लिए, और अभय और वरदान दोनों के लिए। और एक जो बाएं हाथ में जो मोदक है, तो ये मोदक में जो क का अर्थ होता है करने वाला, जैसे कि अगर वादक ये शब्द हम ले तो वाद्य बजाने वाला, गायक तो गान करने वाला। तो मोदक का है, मोद यानी आनंद, तो आनंद प्रदान करने वाला मोदक, तो वो एक प्रतीक है। तो वो मोदक प्रसाद भी हम समझ सकते हैं। तो आनंद हमको प्रसाद से आनंद हमको प्रसाद से निर्माण होता है। तो हमको प्रसाद जो मिलता है, तो ये प्रसाद का अर्थ क्या है कि जो हमको भगवान की कृपा से, गणेश जी की प्रसाद से जीवन में वो जो हमें दे रहे हैं, वो मैं उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करूं। बस यही अगर मैं ऐसे ही, अगर मेरा सूत्र बना रहे जीवन में, तो फिर आनंद ही आनंद है, जो कुछ भी प्राप्त हो वही पर्याप्त है। तो ये प्रसाद रूप मानने से क्या होता है कि हमें फिर उसमें क्वांटिटी क्वालिटी नहीं देखते कि मुझे ये मिला या वो मिला, इतना मिला, कम मिला या ज्यादा मिला। प्रसाद प्रसाद होता है, उसको हम शिरोधार्य करते हैं और हमने आंखों से लगा के उसको माथे पर लगा के उसका वंदन करके हम ग्रहण करते हैं। और प्रसाद क्या होता है, अगर हमारे आसपास कोई है, अगर उनको नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम उसको बांटते भी है, तो उसमें बांटने की भावना है। तो प्रसाद का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो है मोदक। तो ये चार हाथ उनके ये बताते हैं। अब चार पुरुषार्थ है, तो इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को तो हम समझ सकते हैं कि ये पुरुषार्थ है मानवीय जीवन के, लेकिन हमको लगता है कि ये
अर्थ और काम, इसको क्यों हमारे भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ कहा है? तो हमारे यहाँ संस्कृति में पैसा कमाना, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना, अपना जीवन और अच्छा बनाना, इसको मना नहीं किया गया है, उसको अभ्युदय कहते हैं। तो निःश्रेयस के साथ अभ्युदय दोनों ही पुरुषार्थ है। तो उसके लिए हमको कामना रखनी है, अच्छी कामना रखनी है, आगे बढ़ना है, संतति की प्राप्ति करनी है, तो अब समाज को आगे चलाना है, ये प्रबोधन करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो उसके, लेकिन उसको एक मर्यादा है, उसको धर्म की मर्यादा है। तो धर्म एक तरफ है, मोक्ष एक तरफ है, उसके दोनों के बीच में अर्थ और काम है। तो अर्थ ये प्राप्त करना, ये भी तो जीवन चलाने के लिए जरूरी है। गृहस्थ जीवन ही है कि जो बाकी के आश्रमों को चलाते हैं, तो अर्थ कमाने की भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको, उसका लक्ष्य जो है आगे चल के मोक्ष की तरफ होना चाहिए। अब इतना मिल गया, पर्याप्त हो गया, अब उत्तर अवस्था में आ गए, तो अब कहीं तो अथर्वता आनी चाहिए, अब कहीं तो भी रुकना है। तो इसके लिए जो धन की प्राप्ति है उसको मोक्ष की मर्यादा लगाई है, और जो काम है उसको धर्म की मर्यादा लगाई है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों ये पुरुषार्थ जो है, ये इनके चार हाथ दर्शाते हैं। अब आगे आता है मूषक ध्वजम। तो मूषक ये उनका वाहन है। अब देखो कालत्रयातीत है वो, और उनका अपने काल को भी उन्होंने अपना वाहन बनाया है। ये कैसे हम कह सकते हैं? अभी कई लोग शंका करते हैं कि इतने महाकाय लंबोदर गजानन इतने छोटे से चूहे पर, मूषक पर कैसे विराजमान है? हमारे धर्म और संस्कृति को जो नहीं जानते, प्रतीकों को नहीं जानते, वो ऐसी उपहास कर सकते हैं। तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए। तो जैसे एक अर्थ है कि काल जो है वो हमारे आयुष्य को पल पल कुतरता रहता है और वो कहीं थमता नहीं है, तो उसी तरह उसका जो प्रतीक है, यहाँ पे प्रतीक रूप में मूषक को लिया है। मूषक क्या करता है? अब खाने की, अनाज की बोरियों को कुतरता है, वो तो ठीक है कि अपनी खाने के लिए, लेकिन वो तो कपड़ों को और चीजों को सबको कुतरता रहता है। तो वो ये नहीं देखता है, उसको उसको ये नहीं होता है कि इसको कुतरे इसको ना कुतरे, हर वक्त उसको कुतरता रहता है। तो ये एक काल का प्रतीक है, और इसीलिए सब कुछ कुतरते रखता है। तो ऐसे जो काल के प्रतीक मूषक को नियंत्रण में रखते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि मंत्र हमेशा छोटा होता है और उससे जो प्रभाव होता है वो बहुत बड़ा महाकाय होता है। तो छोटे से मंत्र से बहुत बड़ी गहरी सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये भी एक अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे आज देखो, काल दूसरा है कि ऐसे गणेश जी की शरण में जो जाता है तो काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आज 1000 साल हो गए, लेकिन मौर्य गोसावी का नाम अभी भी अमर है। और इतना ही नहीं, भगवान ने अपने नाम के साथ उसको जोड़ लिया है। कहीं पर तो मौर्य कहने से ही गणेश जी का ही अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे मूषक ध्वज कहा। अब ध्वज क्यों कहा? तो ध्वज किसके पास होता है? जो रथ के ऊपर होता है या तो मंदिर के ऊपर होता है। तो रथ जो है विजय पताका, विजय का चिन्ह है। तो ये अगर रथ दूर से नजदीक आता है तो पहले ध्वज दिखता है, फिर रथ दिखता है, फिर रथी दिखता है। और अगर हम मंदिर के प्रति जाते हैं तो पहले दूर से हमें ध्वज दिखता है, फिर हमको मंदिर दिखता है, फिर गर्भगृह में जाएंगे तो हमें गजानन का दर्शन होता है। तो ये दोनों में ध्वज का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे कहा है कि जो कालातीत है वो गणेश जी, ये इसके काल के अधिपति हैं। अभी रक्तम शब्द है, रक्तम, ये रक्तम शब्द बड़ा विलक्षण है। इसके कई गहरे अर्थ निकलते हैं। एक तो पहला है कि अगर भक्तों के लिए, जैसे हमने अरुणा करुणा तरंगिताक्षिम ऐसे ललिता अष्टोत्तर शतम में देखा था, ललिता सहस्त्रनाम में देखा था, तो लाल रंग जो है वो माँ का प्रेम का, करुणा का, दया का रंग है। तो ये भक्तों के लिए तो ये लाल रंग सुखद है, लेकिन दुष्टों के लिए ये खतरे की घंटी है। तो ये दोनों तरह से है। देखो, जो जिसको जैसे देखा, जिस भाव से देखेगा भगवान को, उसको वैसा दिखेगा। तो यहाँ पे दूसरा है कि हमारे शरीर का आधार जो रक्त है वो भी लाल रंग का है। तो ये जीवन का रंग भी लाल है। और लाल जो रंग है वो सबसे आकर्षक, मोहक, भड़कीला और तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाला है। तो ऐसा लाल रंग, ये गणेश जी हमको इस तरह से उसकी मोहक सुंदर मूर्ति, उसका स्वरूप हमें खींच लेती है अपनी तरफ। तो तीसरा है कि लाल रंग जो है ये रुकने का आदेश देता है। जैसे अब चौराहे पे सिग्नल पे चले जाओ, भाषा की कोई जरूरत नहीं, लाल रंग सिग्नल देखा तो रुक जाओ।
हरा है तो चले जाओ। तो हरा जो है वो प्रकृति को दर्शाता है, वो डायनामिक एनर्जी है, वो प्रकृति जो है गतिशील है, गतिमान है, और वो उसकी माँ है, आद्य शक्ति है। और गणेश जी जो है मूलाधार है, सर्व के आधार रूप है, तो वो थंब है, रुकने का हमें कहते हैं। ऐसे मशीन वगैरह में भी देखो, लाल और ग्रीन दोनों, रेड और ग्रीन दोनों बटन होते हैं, तो वहां पे भाषा की जरूरत नहीं, लाल करने से रुक जाना है, ग्रीन हरा करने से मशीन चालू हो जाती है। तो इस तरह से लाल के अनेक अर्थ हैं। तो गजानन का चरण, महत्व का, रहस्य का, रंग रंग का अर्थ क्या है कि गजानन के चरण, जैसे हम भगवान के चरण कमल को लाल रंग से पहचानते हैं, तो ऐसे चरणों तक अगर हम पहुंच गए तो अब हमें थंब रुक जाना है, अब वहीं से आगे कहीं दौड़ लगाने नहीं, अब यहीं पे हमारी सारी यात्रा समाप्त हो गई है। तो गणक ऋषि ने इसीलिए मानो ये संकेत दिया है कि अब सर्वोच्च तत्व तक आप पहुंच गए हैं, या वो अपने बारे में कहते कि मैं पहुंच गया हूं, तो अब उनके चरण कमल के आश्रय में, वर्ण के चरण कमल के आश्रय में हूं। तो उनका सारा ही रक्त वर्ण है, रक्त गंध, रक्त पुष्प, रक्त वस्त्र, गुड़हल का फूल हो, कमल का फूल हो, या गुलाब का फूल हो, कुछ भी, तो भगवान को लाल फूल पसंद है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि गुड़हल का फूल, रक्त वर्ण, रक्त वर्ण के कोई भी फूल आपके पास हो, आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये उसका भाव है। अब आता है लंबोदर। तो ये लंबोदर भी सिर्फ बाह्य विग्रह की बात नहीं है कि उनका पेट बहुत बड़ा है, तो क्या ऐसे बहुत पेट बड़े वाले लोग हैं क्या, सबको हम लंबोदर कहते हैं? लेकिन इसका मुद्गल पुराण में ये अर्थ है कि जी, हम कहते हैं त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप कर्ता धर्ता हर्ता हो। अब ये सब आप करते हो, इसका मतलब उनका सृष्टि में, उनके उदर में से ये पूरी सृष्टि उसमें से निर्मित होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लय पाती, लय हो जाती है। तो ये लंबोदर का अर्थ है कि मुद्गल पुराण के हिसाब से कि जिसमें से विश्व प्रसूत होता है उसी में स्थित है, उसी में लय होता है। तो ऐसे विशाल उदर वाले आप हो, लेकिन हमारा क्या फायदा इससे? तो हम कहते हैं कि हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, हमारी क्षतियां हैं, हमारे अपराध है, उसको भी आप अपने उदर में संभालो। तो मराठी में कहते हैं माझे अपराध पोटात घ्या, मतलब अपने उदर में संभालो। तो ये लंबोदर का अर्थ होता है। तो ये सारी प्रार्थना इस नाम के द्वारा हम कर रहे हैं। शूर्पकर्णकम, अब सूप के जैसे ऐसे उनके बड़े बड़े कान हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इतने बड़े काम का क्या मतलब है? ये सारा प्रतीक है। तो शूर्पकर्ण का मतलब है कि जो सूप क्या करता है, जो सत्व सत्व है, अगर गेहूं है, कोई चीज है, हम अगर उसको झटकते हैं तो अच्छी सत्व वाली पीछे रह जाती है, और जो हल्की कचरा है, छिलके वगैरह है, वो हम लोग बोलते हैं डाला डाल खा, तो वो सारा निकल के उड़ के चला जाता है, बिखर जाता है। तो ऐसे ही हमारी तो बहुत सारी मांगे होती है, हम बोलते हैं ये दो ये दो ये दो ये दो, भगवान देखते हैं जो इसमें से हमारे हित का है, कल्याणकारी है, उतना सत्व रखते हैं, बाकी का झटक देते हैं। तो इस तरह उनके शरणों में लीन होकर हमें लय नहीं होना है, विलय होना है। देखो, लय विलय में फर्क है, लय तो सबका होना ही होना है, हमका भी, हमारा भी एक दिन तो अंत होना ही होना है। लेकिन अगर हम आनंद के साथ, दुख रहित, ऐसे हम अगर ये अपने शरीर को छोड़ के जाएं, इस विश्व को छोड़ के जाएं, तो ये उसको छोड़ना ही विलय कहते हैं। तो यह सूत्र को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में अथर्वता आती है। तो ऐसे जीवन में जो कुछ घटना घटित हो रही है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं चल रहा है, तो उसका हमें शांत स्वीकार करना है। तो मेरा जब भी अंत हो तो हे गजानन, आपके चरणों में मैं विलीन हो जाऊं, यानी लंबोदर आपके अंदर मैं विलीन हो जाऊं, मेरा अंत हो। इसलिए जीवन भर उनके नाम चिंतन मनन ध्यान जब उपासना में हमें लीन रहना है। नहीं तो आखिरी मौके में कैसे बाहर आएगा? पहले हमने धक्के वाली बात, कॉफी के धक्के वाली बात देखी थी, तो अगर जो अंदर भरा होगा वही तो बाहर आएगा। तो उसके लिए देखो, ये जैसे सर है ना, ये एक टंकी समझ लो। तो स्वानंद गुरु जी क्या कहते हैं, हमारी दो आंखें, दो कान, नासिका, ये सारी जो इंद्रियां हैं, त्वचा, ये ग्रहण करने वाली है, लेने वाली है, लेकिन एक ही है जीवा जो बाहर देने वाली है, ये देना जानती है। तो हम पूरा जो ग्रहण करते हैं उसी का हमारे मुंह से बाहर आएगा, जो टंकी में डो डालेंगे तो वही नीचे सबसे मुंह है, तो उसी में से वो बाहर आएगा। तो लेकिन
कहते हैं कि जो पहले प्रार्थना की थी कि भद्रम कर्णे विचृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम, तो अगर ऐसा भद्रम भद्रम सब हम अच्छा कल्याणकारी लेंगे, अंदर ग्रहण करेंगे, तो वही हमारे मुख से बाहर आएगा, तो वही अंत समय में हमारे साथ बाहर आएगा। तो यहाँ होने के लिए अब आगे तो इस तरह से उनके स्वरूप का वर्णन किया। आगे देखते हैं और 4 उपमंत्रों में क्या कहते हैं। तो कहते हैं भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारणमच्युतम आविर्भूतं च सृष्टि आदौ प्रकृतेः पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिनाम वरः। तो अब यहाँ पे योगी की बात की कि किस तरह से ध्यान करता है। तो अब पूजा वगैरह विधि वगैरह हो गई भगवान की, तो अब भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहते हैं कि आप भक्तानुकंपिन, भक्त पर अनुकंपा करने वाले हो, आप जगत के अच्युत यानी एक निर्विकार जिसमें अपरिवर्तनशील ऐसे कारण हो, यानी कि आप सबसे आदि से, तो आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगत आपसे ही प्रसूत हुआ है। और आविर्भूतंच सृष्टि आदो, सृष्टि के आदि उसके पहले ही आप आविर्भूत यानी आपका प्रागटीकरण, आपका प्रागट्य हो गया था, यानी आप आविर्भूत हो गए थे। और प्रकृति पुरुषात् परम, प्रकृति और पुरुष से आप पर हो, उससे ऊपर हो, वो आपके बाद में आई है। तो एवं ध्यायति, इस तरह से जो आगे सारा वर्णन किया एक दंतम से लेकर के, इस तरह का जो वर्णन, ऐसे स्वरूप का ध्यान जो करता है, पूजन करता है, ऐसा जो योगी है उसको गणक ऋषि कहते हैं योगी नाम वरः। यानी अनेक और प्रकार के योगी, हठ योगी, राजयोगी, ऐसे अनेक योग के प्रकार है। अनेक प्रकार से लोग योग करके ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे गणक ऋषि कहते हैं कि वो योगी नाम वरः, वो उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और नित्यम शब्द खास है, नित्यम यानी हमेशा। तो यहाँ पे गणक ऋषि जो है ये इस तरह से पूजन की और ध्यान की विधि बताते हैं। इस तरह ये 9वां खंड है, ध्यानात्मक खंड। अब आगे कहते हैं स्तुति प्रतिपादक खंड। यहाँ पे 8 नामों से भगवान की आराधना की गई है, भगवान को नमस्कार किया गया है। तो कहते हैं देखो, जैसे पूरी पूजा समाप्त हो जाती है तो क्या करते हैं, हम दंडवत प्रणाम करते हैं या झुक करके प्रणाम करते हैं। तो ये जो अष्टांग प्रणाम करते हैं 8 अंगों से, उसका ही वर्णन यहाँ पे 8 नामों से दिया गया। और आगे जो सारा वर्णन गणेश जी के बारे में किया गया था, वो सारा इसमें सार रूप से समाहित है। तो ये रहस्य को हम देखेंगे। पहले हम सामान्य अर्थ देखते हैं। नमो व्रात पतये, नमो व्रात पतये यानी जो व्रती हैं, जो व्रत रखने वाले, नियम रखने वाले, उनके आप पति हो, उनके गणों के समूह के आप प्रति हो। नमो गणपतये, हमने पहले शुरू में देखा था, अलग अलग गण, अलग अलग समूह के आप पति हो, उनको मेरा नमन है, उनको मेरा प्रणाम है। नमः प्रमथ पतये, तो प्रमथ गण ये शिव जी के गण कहलाते हैं। तो सामान्य अर्थ यही है कि उनके भी आप पति हो, उनके स्वामी हो, तो उनको मेरा प्रणाम है। नमस्ते अस्तु लंबोदराय, लंबोदर, अब एक साथ में 3 नाम है, लंबोदर, एकदंत और विघ्ननाशिने शिवसुताय, ये 4 नाम। तो ये चारों को मेरा नमन है। लंबोदर का हमने आगे देखा, एक दंताय का भी हमने गहरा अर्थ देखा। और विघ्न को दूर करने वाले विघ्ननाशी ने और शिव के पुत्र शिवसुताय को मेरा नमन है। तो यहाँ पे 4 हो गए, ऊपर 3 हो गए, 7। और 8वां नाम है श्री वरद मूर्तये नमो नमः। तो कहीं पे नमो नमः है, कहीं नमः है। तो वरद मूर्त यानी वरद, वरदान देने वाले, वरदान की मूर्ति रूप ऐसे गणेश जी को मेरा नमन है। तो ये अष्टांग नमन में इसमें क्या गहरी बात है। अब मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ेगा। आज ये आखिरी सत्र है, मैं आगे उसको लंबाना नहीं चाहती हूँ। तो प्रमथ गणपतय का रहस्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, उनके अलग अलग जो गण हैं, उनके आप पति हो, क्योंकि उनके बिना ये आप अगर उनके पति के रूप में अंदर उपस्थित ना हो तो वो जड़ हैं। जैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो शरीर जड़ और भारी हो जाता है। तो और आप अंदर हो, इसलिए ये इतना भारी शरीर भी जड़ होते हुए भी स्फूर्ति से काम करने लगता है। तो यहाँ पे इंद्रियों के चालक शक्ति जो है, उस रूप को नमन करके ऐसे कहते हैं कि मेरी इंद्रियों को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। फिर प्रमथ पता है, प्रमथ
प्रमथ प्रकर्ष रूप से जो मंथन करता है, तो ऐसा मन है, तो इस मन के भी आप अधिपति हो। तो मेरा मन जो है वो भी मैं आपके चरणों में लीन करना चाहता हूँ, उसको मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। तो ये इन इन सब चीजों से मैं आनंद लेता हूँ। मेरे शरीर के द्वारा मुझे आनंद प्राप्त होता है, मेरे मन के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, और बुद्धि के द्वारा, तो ये सारा मैं आपके चरणों में लीन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अष्टांग प्रणाम का क्या होता है, हम सब अंगों से भगवान के समर्पित होते हैं, उनके सामने लेट जाते हैं। तो लंबोदर, अब लंबोदर कहने से मेरा जो अहंकार है वो भी मैं आपके उदर में, मेरा त्रिपुटी जो है, ज्ञान ज्ञाताग्नि है, वो भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो ये मेरा अहंकार भी आपके चरणों में है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस ऐसा भाव लंबोदर से बताया, क्योंकि आप अपने उदर में सबको समाहित करते हैं, तो मेरे को भी, मेरे अहंकार को भी समाहित कर लीजिए। फिर शिवसुत, अब शिव यानी शम करोति थी, शंकर यानी कल्याण करने वाले। ऐसे जो शंकर के आप पुत्र हो, तो आप उनके वारस हो, तो आप भी कल्याण दाता हो। और शिव से क्या प्रार्थना करनी होती है, तो शिव कल्याणकारी सबसे चीज क्या है, तो पवित्र से पवित्र, कल्याणकारी से कल्याणकारी, मंगलकारी से मंगलकारी, ऐसी चीज है ज्ञान। तो यहाँ पे अब सब होने के बाद में मैं, मेरी बुद्धि मन अहंकार आपके चरणों में रख के अब मैं क्या चाहता हूँ, नमस्कार करते हुए मुझे ज्ञान प्रदान कर दीजिए। तो ये शिव सुता ऐसे ये गहरा अर्थ है कि मुझे ज्ञान दीजिए। और वरद मूर्त है, तो वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ऐसा आप वरदान, वरदान भी और श्रेष्ठ दोनों अर्थ होते हैं। तो श्रेष्ठ वरदान दीजिए मुझे, आपके जैसी श्रेष्ठता दीजिए। तो श्रेष्ठ वरदान क्या है, एक तो पहले मेरा अहंकार भी आप ले लीजिए, दूसरा कि मुझे कोई भी मेरी इच्छा ही बाकी ना रहे। तो यही वरदान दीजिए कि अब मेरे मन में से सारी इच्छाएं खत्म हो जाए और मुझे कोई मांगने की जरूरत ही ना पड़े, यानी मेरी जो प्राप्त है वही मुझे पर्याप्त हो जाए। तो यही श्रेष्ठ वरदान, और मेरी बुद्धि स्थिर रहे, अथर्व रहे। तो ये वरद मूर्तय को प्रार्थना करते हुए अष्टांग नमस्कार गणक ऋषि करते हैं। और इसी के साथ ये सूत्र स्तोत्र जो है वो ऐसे प्रमुख रूप से यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आवर्तन करना है तो यहाँ तक आवर्तन करते हैं, उसके बाद फलश्रुति आती है। और फलश्रुति ये इसलिए नहीं होती कि फलश्रुति को देख करके हम किसी पाठ करें। फलश्रुति इसलिए होती है कि जो नए साधक हैं वो इसके, उनकी इसमें रुचि बढ़े। तो यहाँ पे आता है कि एतत् अथर्वशीर्षम यो अधीते, ये अवग्रह है वो अ है, अधीते। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, अधीते। अधीते ये नहीं कहा कि जो पढ़ेगा, जो वाचन करेगा, गायन करेगा, नहीं। अधीते, अधीते यानी अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसको क्या प्राप्त होगा, सह ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त करने की ऐसी पात्रता प्राप्त करेगा। यानी वो ब्रह्मभूत, वो ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। उसके गहन मर्म को जान के, अगर रहस्यों को समझ करके जो अध्ययन करेगा, तो वो परम सत्य को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। अब ये जब हो जाएगा तो स सर्व विघ्नेर न बाध्यते। अब जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मभूत हो जाएगा, तो उसको फिर कोई विघ्न उसको बाध्य नहीं करेगा, अड़चन उसको रोकेगी नहीं। यानी उसकी आध्यात्मिक प्रगति जो है अब अकुंठित गति से आगे चलती रहेगी। स सर्वतः सुखमेधते, उसको अब देखो, जब कोई विघ्न ही नहीं रहा, उसका मन बुद्धि विचलित ही नहीं हुआ, वो अथर्व हो गया, स्थिर हो गया, तो फिर उसको सब जगह में आनंद ही आनंद है। किसी द्वंद्व से वो परे हो गया। मन में क्यों विचलित होता है, सुख दुख क्यों होते हैं, क्योंकि मन में द्वंद्व होते हैं। लेकिन अगर मन स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, तो फिर सर्वतः सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो उसको स सर्वतः सुख में देते। फिर स पंच महापापा, तो 5 शास्त्रों में बड़े पाप बताए हैं। सुरापान करना, गुरु के स्त्री के साथ गमन करना, पर स्त्री गमन करना, चोरी करना, झूठ बोलना, तो और हिंसा करना, और ऐसे लोगों के साथ मेल जोल रखना। तो ये सारे पंच महापाप बताए, तो उससे वो छूट जाता है। जब उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है तो वो ये प्राप्त करेगा नहीं। अब सायं अधीयानो, अधीये अधीयानो दिवस कृतम पापन। अब कोई क्या कहेगा, हाँ चलो दिवस दिन भर में पाप करेंगे, शाम को एक बार अथर्वशीर्ष बोल देंगे, सारा पाप नष्ट। और अगर सुबह रात्रि में कोई पाप किया है तो सुबह बोल लेंगे। और तो ये इसका अर्थ ऐसा लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे कहा है कि जो जिसका मन शांत हो गया है, और जो सुबह शाम यानी निरंतर वो प्रभु के
इसमें लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है। तो अब देखो हमें क्या करना है, अब ये कब ऐसी हमारी वृत्ति बनेगी। तो यहाँ पे आचार्य एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य नारायण जो है वो प्रकाश देते हैं, रोज उदित होते हैं, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है। अगर हम सोए पड़े हैं, हमारे घर की दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो सूर्य नारायण हम तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने सूर्य नारायण उदित होने से पहले उठ करके नहा धो के पूर्व दिशा में खड़े रह करके उनकी प्रतीक्षा करनी है, उनके किरणों को हमें ग्रहण करना है, उनकी कृपा को ग्रहण करना है। तो वो तो तेज देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए वहां पे प्रकाशित होते हैं। अब ये तो नहीं है, उनको उनका उदित होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा है कि वो तो आते ही हैं, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है कि हम उठ करके वो ग्रहण करें। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें अज्ञान की निवृत्ति एक हमने करनी है, ज्ञान की प्राप्ति कृपा से होगी। तो गीता में भी भगवान ने कहा कि जो मेरा सतत कीर्तन करेगा, 10वें अध्याय में कहा, उनको मैं खुद उनको बुद्धि योग दूंगा, और उनके मन के अंधकार को मैं ज्ञान दीप के, भासमान दीप के दीप से अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को मिटा दूंगा। तो यहाँ पे ये ये अर्थ है कि हमको हमेशा सतत सुबह शाम इस तरह से सतर्क रह करके भगवान का अध्ययन यानी अथर्वशीर्ष का अध्ययन करना है, प्रभु का स्मरण करना है। तो इससे क्या होगा, तो सब हमारे पापम नाशयत, यानी पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी। फिर सायं प्रातः प्रयुंजानो अपापो प्रयुंजानो, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमने प्रकर्षण रूप से युंजन यानी जुड़ना है, भगवान के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है, भगवान के साथ हमारी एक संबंध होना चाहिए, किसी भी संबंध से हम उनसे जुड़े हुए रहेंगे तो हम अपापो भवति, हम अपापो यानी निष्पाप हो जाएंगे। तो ये ऐसे निष्पाप हो जाते हैं साधक, इसका इतना फल बताया है। आगे अभी यही खंड आगे है, सर्वत्र ध्यानो अपविघ्नो भवति। सर्वत्र यानी सर्वकाल, अब सुबह शाम की बात कर दी तो क्या है, दोपहर में और बाकी के टाइम में कुछ नहीं करना है, नहीं, सर्वत्र यानी सब समय सब जगह हमारे मन में भगवान का स्मरण रहना चाहिए। तो अपविघ्नो भवति यानी विघ्न हमको बीच में बाधा नहीं करेंगे, अड़चन नहीं आएगी। तो धर्मार्थ को काम मोक्षं च विंदति, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार को वो जान लेता है, विंदति जान लेता है, यानी कि उसके रहस्य को जान लेता है। और इदम अथर्वशीर्षम अशिष्याय न देयम, तो अशिष्य को ये देने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर दो कोई शिष्य यानी श्रोता नहीं है, उसने अच्छी तरह से श्रवण नहीं किया है, अगर उसने धाता यानी ग्रहण नहीं किया है और वो शिष्य नहीं बना है, तो वो पूरी श्रद्धा से नहीं करेगा, उसको प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो वो आधे मन से किसी ने बताया इसलिए करेगा, और फिर पूरी फल प्राप्ति नहीं होगी तो क्या करेगा, अरे ये सब बेकार की बात है, ये इसमें कुछ नहीं रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे करके दोष देगा, भगवान को दोष देगा, गुरु को दोष देगा, स्तोत्र को भी उपहास करेगा। तो इसीलिए अशिष्य को नहीं देना है। और अगर मोह में कोई देता है तो पापियान, यानी अगर वो इसका गलत उपयोग करता है तो उसके पाप का भागीदार जो देने वाला है वो बन जाता है। अब सहस्त्र, सहस्त्र एक अनंत के रूप में भी प्रयोजित किया जाता है और 1000 के रूप में भी प्रयोजित किया जाता है। तो जो जो यम यम यानी जो जो कामना हो, अधीते, अधीते यानी यहाँ पे भी अध्ययन करता है, उस भाव से उसका अध्ययन करता है, तो तम तम यानी वह अनेन यानी इससे साधयेत यानी उसको साध्य हो जाता है। तो ये गणक ऋषि ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे फलश्रुति में बताई है कि हमको किस तरह से अध्ययन करना है, किस तरह से भगवान का सतत चिंतन करना है। अब विद्या रूपी फल, अभी जो विद्यार्थी है तो उसको क्या फल मिलेगा, तो अनेन गणपतिम अभिषिंचति स वाग्मी भवति। तो इस स्तोत्र के द्वारा अगर गणपति का अभिषेक किया जाता है, जल रख के, जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, इस तरह से अथर्वशीर्ष के द्वारा, जैसे देवी का होता है चंडी पाठ, शिव जी का होता है रुद्री पाठ, तो ऐसे गणपति का ये गणपति अथर्वशीर्ष से अभिषेक किया जाता है। तो ऐसे करने से वाग्मी यानी वाचस्पति यानी उसकी वाणी प्रवाहित हो जाती है, वो अस्खलित निरूपण या भगवान के बारे में कुछ भी अपनी बातें अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है, वाणी में आकर के भगवान बस जाते हैं। चतुर्थ्याम अनशनन जपति, अनशनन तो यहाँ पे कुछ भी उपवास के
अन्न न लेकर के, यानी सभी इंद्रियों के द्वारा गलत कोई चीजों को अंदर ग्रहण न करते हुए उसको उपवास कहा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ खाने पे कंट्रोल। तो ऐसे जो चतुर्थी, ये भगवान की चतुर्थी, जैसे एकादशी विष्णु की कही जाती है, प्रदोष आज जो है तेरस जो बोलते हैं वो शिव जी की कही जाती है, अष्टमी देवी की कही जाती है, इसलिए इस तरह चतुर्थी जो है गणेश जी की तिथि कही जाती है। तो उनकी आराधना जो चतुर्थी को करता है, उनका जप करता है, तो वो विद्यावान बन जाता है। सविद्यावान भवति इत्य अथर्वणम वाक्यम। अथर्वण ऋषि अपना प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि ये मेरा वचन है कि उसको ये सारा प्राप्त होगा, वो वाग्मी बनेगा, विद्यावान बनेगा, तो ये सारा यशोवान बनेगा, मेधावान बनेगा, सारा कुछ जो भी बनेगा। तो अथर्वण कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहता हूं ऐसा ही होगा। ब्रह्माद्यावरणम विद्यात न बिभेति कदाचनेति। तो ब्रह्म आद्य आवरण, ब्रह्म का आद्य आवरण जो माया है, उसको वो विद्या जान लेता है, और न बिभेति, बाद में उसको किसी चीज का डर नहीं लगता, कदाचनेति कभी भी डरता नहीं है। यानी किस किस चीजों का हमें डर लगता है कि कोई पदार्थ या वस्तु हमारे से हमें मिले और हमारे से छूट जाए, बिछड़ जाए, तो इसका हमें डर रहता है। कोई व्यक्ति के संबंधी के छूटने का डर रहता है, और सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का रहता है। तो कहते हैं कि किसी भी कदाचन यदि कहीं भी किसी भी बात का उसको डर नहीं रहेगा, वो निर्भय हो जाएगा। तो यहाँ पे अथर्वण ऋषि इतना अच्छी तरह से उसका फल बताते हैं विद्या फल रूपी खंड में। और अब गणेश याग स्वरूप खंड है। तो अगर किसी को याग यज्ञ करना है तो किस तरह से करना है, तो 4 चीजों से कर सकते हैं। दुर्वांकुर से कर सकते हैं, तो वैश्रवणोपमो भवति। वैश्रवण यानी विश्रवण यानी कुबेर के पिता और उसके बेटा यानी वैश्रवण। तो कुबेर के जैसे वो संपत्तिवान समृद्धिवान भवती यानी बन जाता है। लाजेर यदति यानी भूंजा हुआ चावल या भूंजे हुए अनाज से जो करता है, लाया बोलते हैं मराठी में, उससे करता है तो उसको यश यश प्राप्त होता है, उसको मेधा प्राप्त होती है। यानी मेधा यानी हमें प्रज्ञा, यानी बहुत सारी स्मृति है, सारी चीजें हमें याद है, लेकिन मौका पड़ने पर अगर हम भूल जाते हैं तो वो मेधा नहीं कही जाती है। तो ऐसे मेधावान भवती। जैसे कर्ण को श्राप था, तो अपनी विद्या वो जब जरूरत हो ऐसे मौके पर वो भूल जाता है, तो ऐसे ना हो उसको मेधावान कहते हैं। तो ये मोदक, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका जो प्रिय अन्न भोजन है, जैसे माँ को खीर का भोग लगता है, तो यहाँ पे मोदक से 1000 मोदक से अगर ये याग किया जाए तो वांछित फलम, जो भी इच्छा हो लेकिन सद इच्छा हो, ये सारा सच शिष्य के बारे में, अशिष्य है न देयम। तो यहाँ पे जो साधक है उसकी बात की जाती है और उसके फल की बात की है। तो वो गलत वांछना करेगा ही नहीं, इच्छा करेगा ही नहीं, तो उसके वांछित फल उसको प्राप्त होते हैं। यह साज्य समित यजति। साज्य समित साज्य यानी घी में डुबोकर जो समिध को अगर अर्पण करते हैं, जो हम डालते हैं समिध में अर्पण करने वाले चीजों को, जो सूखे औषधीय पवित्र वृक्षों के ऐसी डंडियां होती है, वो जो सीधी होती है, तो उसके द्वारा जो यजन करते हैं, होम करते हैं, तो सर्वम लभते सर्व, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि जो उसको अप्राप्य हो। अब फलस्वरूप खंड आता है। अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहीत्वा सूर्य वर्चस्वी भवति। अगर 8 ब्राह्मणों को ये अच्छी तरह से इसका अध्ययन कराएगा, उसके अर्थ समझाएगा और उसको ग्रहण करवाएगा, उनके पास से ये पठन करवाएगा, उनके साथ बैठ के अध्ययन करके उसका गायन करवाएगा, तो उसको सूर्य वर्चस्वी यानी सूर्य जैसा तेजस्वी वो बन जाएगा। यहाँ पे 8 क्यों कहा है कि खुद मिलके 9 हो जाएंगे, तो 9 ये पूर्णांक है। तो इसीलिए हम जैसे पूजन वगैरह करते हैं तो उसमें 5 ब्राह्मणों के द्वारा, 9 ब्राह्मणों के द्वारा, 11 ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करवाते हैं। तो यहाँ पे खुद जो करवाता है वो एक, और ये 8 दूसरे ब्राह्मण। सूर्य ग्रह महानद्याम, सूर्य ग्रहण जब होता है तब उसका बहुत महत्व होता है। तो वहां पे बड़ी पवित्र नदियों में जाकर के उसके तट पर पे अगर ये जप किया जाए इस मंत्र का, ओम गम का जब वैखरी से किया जाता है, उपांशु होठ हिला के किया जाता है, या मानसिक, तो सबसे अच्छा है मानसिक जब किया जाए, सतत किया जाए तो उसको। और या अगर नहीं जा सकते हैं बड़ी नदियों के पास, तो घर में जो प्रतिमा है, घर में जो विग्रह मूर्ति है, उसके सामने बैठ के खास करके सूर्य ग्रह के ग्रहण के वक्त अगर किया जाए। इसी तरह देवी अथर्वशीर्ष का भी
कहा जाता है तो ग्रहण के दरमियान करने का बहुत बड़ा फल होता है। तो ऐसे खास मौके पे तो जरूर करना चाहिए। तो सिद्ध मंत्रो भवति, मंत्र सिद्ध हो जाता है, मंत्र जो हम इच्छा करते हैं वो प्राप्त हमें हो जाता है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते। अब ये आगे इतना बता दिया, अब फिर से ये तीनों बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्क है। महापाप किसको कहते हैं कि जो पांच आगे बताएं, जो परस्त्री गमन किया, चोरी, या जो किसी हिंसा करना, किसी का झूठ बोलना, तो ये जो सूरापान करना, ब्रह्म हत्या करना और ऐसे लोगों से मेल जोल रखना, तो ये पापों से वो छूट जाता है। अब ये पाप जो है लोग अपनी मर्जी से जानते हुए कि ये पाप है लेकिन अपने स्वार्थ की वजह से करते हैं, तो ये पाप कहलाते हैं और पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। और दोष किसको कहते हैं, हमें पता नहीं है कोई चीज और अनजाने में हमारे से वो दोष लग जाता है। तो दोष करते नहीं है, दोष लग जाता है, और पाप करते हैं, किया जाता है। ये थोड़ा सा फर्क है। जैसे अभी पितृ पक्ष में अगर कोई विधि करने में कोई त्रुटि रह जाती है तो दोष लगता है। जैसे गुरु के सामने पैर फैला के बैठो तो दोष लगता है। जैसे मंदिर में आरती हो रही हो और वहीं से आप उठ के निकल जाओ, ऐसी छोटी छोटी अनेक बाबतें हैं जो हमें पता नहीं होती है तो उसका दोष लग जाता है। तो और ऐसे दोष से वो मुक्त हो जाता है। महाविघ्न, तो विघ्न अड़चन ये तो हमारे आध्यात्मिक इसमें ऐसी रुकावट बाधा है, आती रहती है। ये हमारे पूर्व जन्मों का फल भी कहा जाता है। तो हमारी वजह से होती है, हमारी मानसिक अवस्था की वजह से या हमारे दूसरों की वजह से। तो कोई अशांति हो, कोई व्यवधान हो, कोई अव्यवस्था हो, उसकी वजह से भी हमारी आध्यात्मिक उपासना में बाधाएं आ सकती है। तो ये सारी बाधाएं दूर होती है। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। अब सबसे बड़ा विघ्न क्या है, तो अज्ञान, अविद्या, माया। तो यही माया एक दंत और वक्रतुंड दूर कर देते हैं। तो इसीलिए महाविघ्नात्, वही विघ्न हमारा दूर हो जाता है अज्ञान का। महादोषात्, तो ये हमारा दोष क्या है सबसे बड़ा, हम अपने आप को ये देह समझते हैं, इसका लिमिटेड हम समझते हैं कि हम इतने ही हैं और हम और दूसरे लोग अलग अलग हैं। ये जो द्वैत समझते हैं, हम एक अखंड एक रस है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो ये अथर्वशीर्ष का अध्ययन करने से ये दोष भी हमारे से दूर हो जाता है। और महापाप तो ऐसे अथर्वशीर्ष के अध्ययन से ऐसी पाप करने की वृत्ति ही चली जाती है। तो ऐसे महापाप जो पहले किए हैं वो तो जरूर भुगतने पड़ते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यह है कि भक्ति करने से, भगवान की शरण लेने से ये हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाए। लेकिन पाप किए हैं तो भुगतने पड़ते हैं। तो ससर्वविद भवति, ससर्वविद भवति, उसको सर्वज्ञता प्राप्त होती है। यही वेद है, ये उपनिषद है। यहाँ पे ये पूरा होता है अथर्वशीर्ष। और अब जल्दी से ये देख लेते हैं शांति मंत्र को। ये शांति मंत्र पढ़ा जाता है, ओम सहना ववतु। हम दोनों, गुरु शिष्य के लिए ये प्रार्थना शांति मंत्र की जाती है कि हम दोनों, ये एक वैश्विक प्रार्थना है, हम दोनों के लिए हमारी रक्षा, अवतु, हमने पहला था अवतु माम, तो हमारी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों जो है अध्ययन के मार्ग में साथ साथ आगे बढ़ सके, उसमें जो रुकावट ना है, उसलिए हमारी रक्षा कीजिए। सहनौ भुनक्तु, तो सह, हम दोनों साथ साथ, भुन या भुज यानी खाना, स्वाद लेना, आनंद लेना। तो हम ये जो अध्ययन का आनंद ले रहे हैं, जैसे हम अभी ये अथर्वशीर्ष को समझ के उसका आनंद ले रहे हैं, भगवान के स्वरूप का, भगवान की गुण महिमा का, तो ये हम आनंद ले पाए, इसलिए आनंद उठाए, ये ऐसा हमारे कीजिए। मतलब आनंद से हम ये करें। सहवीर्यम करवावहे, हमारा, हम दोनों साथ में, गुरु शिष्य साथ में मिलके, वीर्यम यानी तेज, यानी अध्ययन के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, जोश चाहिए, जुस्सा चाहिए, ताकत चाहिए, तो वो जोम चाहिए, उत्साह चाहिए, उसकी जो आवश्यकता है। और उसके बाद में करवावहे, तो क्रू धातु है, तो यानी उसको हम अपने आचरण से प्रदर्शित करें, प्रकट करें। तो हम अपने ऐसा हम कर पाए, इसके लिए प्रार्थना है। और तेजस्विना अवधीत, तेजस्विनाव अधीत, तो यहाँ पे हमारा अध्ययन जो है तेजस्वी बने, आभामय बने, यानी हम ज्ञान को, ज्ञान मार्ग की ओर बढ़े, हम समझ सके कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं। और माँ विद विषावह, माँ यानी ना हो, विद विषावह यानी हम एक दूसरे की
ईर्ष्या न करे। अगर हमारी समझ कम है तो हम गुरु शिष्य में भी कभी कभी ये अहंकार की बात आ जाती है और द्वेष की बात आती है। अगर गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य को आगे बढ़ जाए तो उसमें उसकी महत्ता ही है, लेकिन कभी कभी उसमें भी आ जाते ही थोड़ा द्वेष। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए और 3 बार शांति, तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के विघ्नों से हमें शांति प्राप्त हो, इसलिए 3 बार ओम शांति 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 कहा जाता है। तो पूरे मंत्र का अर्थ क्या हुआ? हम दोनों, ओम यानी यहाँ पे एक तरह से गणेश जी को प्रार्थना है। ओम, हम दोनों गुरु शिष्य हमारी आध्यात्मिक अभ्यास अध्ययन में आगे बढ़े, इसलिए हमारा रक्षण हो। दूसरा, हम दोनों इस अध्ययन का साथ मिलकर आनंद प्राप्त करें, भुनक्तु। तीसरा, हम दोनों साथ मिलकर हमारे अध्ययन में पूरे जोश से, शक्ति से, वीर्य से, उत्साह से, पूरी लगन से कृति करें, यानी हमारे आचरण से, वर्तन से उसको हम प्रदर्शित करें कि हम आनंद में रहें। अगर हम आनंद मूर्ति का ध्यान करते हैं तो, हम मंगलमयी मूर्ति का ध्यान करते हैं तो, हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमारे में भी वो आनंद प्रकट होना चाहिए। और चौथा, कि हम दोनों ने मिलकर जो अध्ययन किया है वो प्रतिभापूर्ण हो, तेजस्वी हो, समझ की ओर, ज्ञान की ओर ले जाने वाला हो, और समझ की अपूर्णता से वह कभी भी शत्रुता को या द्वेष को उत्पन्न करने वाला ना हो। तो ओम शांति शांति शांति। आज थोड़ी ज्यादा देर हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो अब इस पूरे स्वाध्याय को गणेश जी के चरणों में अर्पण करते हुए इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो शांति मंत्र के साथ, इसी सूक्त का जो शांति मंत्र है उसी का हम गायन करके इसको, सत्र को समाप्त करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी का आभार, मिहिर भाई का आभार, अर्चना जी का आभार, और आप सभी साधक गणों का इतनी धीरज रख के ये 4 सत्रों तक उपस्थित रह के सुनने में साथ दिया, चर्चा में साथ दिया, सभी का आभार प्रकट करती हूँ। गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अगले सत्रों में जो अभी ललिता अष्टोत्तर शतक के कुछ मंत्र रह गए हैं, तो अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो उसी को हम आगे बढ़ा देंगे। आगे का अर्चना जी के हाथ में। धन्यवाद चेतना दीदी। चतुर्दिवसीय गणपति अथर्वशीर्ष का रहस्य सीरीज के लिए चेतना जी को मैं आप सबकी तरफ से चेतना जी का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। लोहे के डब्बे में मेले चिथड़े में ऐसे लपेटे पारसमणि की बात से दीदी हमको सही में बहुत बड़ा आत्मबोध हुआ है, इसके लिए आपका मनपूर्वक आभार। कई बात हम आपसे बार बार सुन के बहुत अच्छी तरह मनन कर पा रहे हैं और हम सीख पा रहे हैं, इसके लिए आपको शायद दिल से प्रणाम है दीदी। पाप और दोष का अंतर भी जनरली हम ऐसे ही बात में दोनों शब्द को एक दूसरे के साथ पर्यायवाची तरीके से यूज करते हैं, तो उनका अंतर भी अच्छी तरह समझाने के लिए थैंक यू दीदी। आप सब साधकों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए अभिवादन, प्रणाम। चेतना दीदी आप अब सब साथ में मिलकर शिव जी का जयकारा करेंगे। अनम्यूट, सबको अनम्यूट कर दीजिए जी। ओम नमः पार्वती हर महादेव, हर श्री कृष्ण। थैंक यू चेतना दीदी, जय श्री कृष्ण। बाबा।